दोस्तों, इसमें मैं फालतू की बातचीत नहीं करूँगा, अपना इंट्रोडक्शन गया भाड़ में। सबसे पहले आते हैं क्योंकि मैं अपने नाम से नहीं, अपने काम से जाना चाहूँगा, ठीक है? तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है? ये आपको 10वीं क्लास से अप्लाई कर देना है दोस्तों, ओके? इसके लिए ज़्यादा मैक्सिमम कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं माँगता है। इस बार टोटल पद 21,413 पद हैं, यानी 21,413, ओके? तो इसको कैसे भरना है? सिर्फ़ और सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके। आपको कहीं कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अप्लाई का। इससे पहले आपको एक काम कर लेना है। यहाँ ये वैकेंसी का चार्ट दिख रहा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ से वैकेंसी आप देख लीजिए, आप कहाँ से भरना चाहते हैं और कहीं ऐसा आप जो ना चूज़ कर लें, जहाँ पर हिंदी ना चलती हो, ठीक है? या आपको जो लैंग्वेज आती है, वो ना चलती हो, ठीक है? ये आप अपने हिसाब से देख लेना। इसके बाद में यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई के सामने क्लिक हियर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर सारा कुछ मैं भर देता हूँ एक-एक स्टेप आपके सामने, ठीक है? तो मैं आपको बताता चलूँगा, आप भरते चलिएगा, ओके? सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर दे देना है। जस्ट उसके नीचे इस वाले ऑप्शन पे आपको जीमेल आईडी और इसमें आपको मोबाइल नंबर। फर्स्ट में मोबाइल नंबर, दूसरे में जीमेल आईडी एंड इसके बाद में आपको थर्ड में तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें भर देना है अपना नाम भर देना है। इसके बाद जस्ट नीचे वाले में उसके नीचे वाले में पापा का नाम भर देना है। इसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। इसके बाद आपको अपना जेंडर चूज़ कर लेना है, मेल या फीमेल, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ कर लेना है। और ये नीचे आपको अपनी कम्युनिटी यानी कास्ट वगैरह सब कुछ मेंशन कर देना है और ये आप कहाँ से हो ये भी भर देना है, ठीक है? तो चलिए मैं आपको भर के दिखा देता हूँ, आप कहाँ से पास किए हैं ये सारा कुछ आपको भरना है। मतलब आपने यूपी से पास किया है, आपने हाई स्कूल कहाँ से, ठीक है? तो ये सारा कुछ आपको भर देना है और इसके बाद लास्ट वाले बॉक्स में ये कैप्चा ये फिल कर देना है, ओके? एंड इसके बाद ये नीचे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं सब कुछ भर के आगे बढ़ते हैं, फिर आगे का स्टेप बताएँगे। दोस्तों मुझे पता है, काफ़ी लोग तो सिर्फ़ इसलिए फॉर्म भरने के लिए देखते हैं कि कहीं मेरे से गलती ना हो जाए और ये एक बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। इससे क्या होगा थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन आपका फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा, अगर आप यूट्यूब पर इस तरह से सर्च करके देखते हैं तो। सारा कुछ भरने के बाद आपको एक बार वैलिड मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, तो ये देखिए वैलिड हो चुका है, यहाँ पर एक ओटीपी आएगा तो वो आपको फिल कर देना है। तो देखिए मेरा आ जाता है ओटीपी, मैं फिल कर देता हूँ। देखिए ओटीपी आ चुका है, मैं इसको कॉपी कर दिया हूँ और यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है। अब वैलिड ईमेल आईडी पे क्लिक करना है, ये छोटा-सा बॉक्स है, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर भी एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर ईज़िली फिल कर देना है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर पहला ओटीपी सबमिट कर दिया है, दूसरा ओटीपी भी हम सबमिट कर देते हैं, वो मेरे जीमेल पर गया हुआ है। ये देखिए ये ओटीपी आ चुका है, इसको भी मैं यहाँ से अभी कॉपी करता हूँ गाइस, ठीक है? अब इसको मैं जैसे ही सबमिट पर क्लिक करता हूँ, तो इस तरह सबमिट हो जाएगा, ठीक है? अब हमको यहाँ पर नीचे तब इसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए कैप्चा आपको फिर से दोबारा से भर लेना है, ठीक है? मैं दोबारा से जल्दी से भर लेता हूँ, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा मैं, ओके? तो इसको मैं सबमिट कर दिया हूँ, ठीक है? तो ये देखिए थोड़ा-सा वेट करना है और आगे का प्रोसेस आ जाएगा। यहाँ से अब पूरा आगे का प्रोसेस आ चुका है। कैसे क्या भरना है? आप सबसे पहले वाले बॉक्स पे ये जो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, मैं थोड़ा मार्क करके बता देता हूँ। इस वाले बॉक्स पे आपको आधार नंबर फिल करना है, ठीक है? तो यहाँ पर आधार नंबर फिल कर देना। इसके बाद में यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी भर देना है, यानी कि आप कुछ विकलांग वगैरह हो, ठीक है? तो इस तरह से अगर आप विकलांग नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है? मैंने नो पर यहाँ पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको कौन-कौन सी भाषाएँ आती हैं वो आप चूज़ कर लीजिएगा। मुझे इंग्लिश आती है और हिंदी। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है एंड इसके बाद में नीचे पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी एक फ़ोटो अपलोड कर देनी है। वो फ़ोटो कितनी केबी की रहेगी? 50 केबी, ओके? या फिर आप 200 डीपीआई। दोस्तों ये फ़ोटो कैसी बनानी है, मैं आपको ईज़िली बता दे रहा हूँ। अभी 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है? पहले नीचे की इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। यहाँ पर एक सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, वो कितने केबी का होगा? 20 केबी का। यानी कि आप 17-18 केबी का बनाएँगे, जिसके बाद उसको अपलोड कर पाएँगे और जिसका साइज़ होगा 140x60 ये पिक्सेल्स में होंगे, ठीक है? तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो लोग नहीं बना पाते हैं, जिस वज़ह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद वो कैफ़े जाते हैं। तो दोस्तों आज के बाद कैफ़े जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए चलते हैं कैसे बनाते हैं ये सारी की सारी इमेज। मान लीजिए आपके पास वो इमेज रखी हुई है, ठीक है? या आपने फ़ोटो को फ़ोन से खींच लिया है, ठीक है? तो चलिए बनाते हैं। दोस्तों मैं फ़ोटो को रीसाइज़ करने के लिए या उनका पिक्सेल्स बदलने के लिए इस वेबसाइट का यूज़ करता हूँ, जिसको आप सामने पढ़ पा रहे होंगे। थोड़ा मैं मार्क कर देता हूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों, PI7 इमेज टूल, ठीक है? इसको आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ये आ जाएगी। अब यहाँ पर हम अपनी फ़ोटो ले लेते हैं सबसे पहले। तो मेरे पास फ़ोटो पड़ा हुआ है, मैं ले लेता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पर फ़ोटो ले लिया है गैलरी से, अब हमें इसका पिक्सेल्स बदलना है, ठीक है? वहाँ पर हमें कितना पिक्सल माँग रहा है, आपको पता ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम पिक्सल बदल लेते हैं, ठीक है? 200 पहले वाले बॉक्स पे आपको 200 भरना है, 200 इसमें भरना है, 230 एंड यहाँ पर केबी का आपको चेंज कर लेना है। यहाँ पर आपको 50 केबी की माँगी तो हम यहाँ पर 45 केबी रखने वाले हैं एंड इसके बाद में इसको हम रीसाइज़ के बटन पर क्लिक करेंगे ये वाले पे। तो यहाँ पर थोड़ा-सा वेट करना है और हमारी ईज़िली फ़ोटो बनकर रेडी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। आइए इसको अपलोड करते हैं, डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये देखिए फ़ोटो डाउनलोड हो चुकी है, अब चलते हैं इसको अपलोड करते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं इसलिए बैठा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर हम फ़ोटो को अपलोड कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फ़ोटो लग चुकी है, ईज़िली कोई भी दिक्कत नहीं है। आइए चलते हैं दूसरा सिग्नेचर अपने लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सिग्नेचर भी लग चुके हैं, ठीक है? इस तरह से आपको सिग्नेचर कैसे बनाना है आइए बताते हैं। यहाँ पर 40 से 60 पिक्सल, ओके? तो 60 पिक्सल उधर रखना है, 40 पिक्सल उधर, ठीक है? तो चलिए बनाते हैं इसको भी। यहाँ पर सबसे पहले हमको बैक जाना है, नीचे ये रीसाइज़ अनदर इमेज, ठीक है? इस पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको फिर से कोई इमेज सेलेक्ट कर लेनी है जो हमारी सिग्नेचर की हो, जो भी, ठीक है? तो मैं यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इमेज सेलेक्ट हो चुकी है, अब हम इस पे इसका साइज़ सेट करेंगे।
अब यहाँ पर हमें हाइट कम रखनी है, ठीक है, क्योंकि हमारी सिग्नेचर की हाइट कम होती है। पहले वाले बॉक्स पे 140 कर देते हैं, 140 एंड इसके बाद में इस पे 60। इसके बाद में ये हमारा साइज़ है, इसको हमें 18 केबी कर लेना है क्योंकि हमको 20 केबी की चाहिए, तो हम थोड़ा-सा कम ही रखेंगे एंड इसके बाद रीसाइज़ पे क्लिक कर देते हैं और जस्ट 1 मिनट्स के अंदर-अंदर ये फ़ोटो बन चुकी है। इसको डाउनलोड कर लेना है, 17 केबी की बन चुकी है और इसको चलिए लगा देते हैं। देखो मैंने तो इसलिए पहले ही लगा लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सारा कुछ भरने के बाद में इसको सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है? दोस्तों ध्यान रहे इस तरह से आने के बाद में आपको ये बॉक्स चेकआउट करना है इसको चेक इन करके फिल कर देना है, ठीक है? तो चलिए इसको फिल कर देते हैं। इसको मैंने फिल कर दिया, इसके बाद आप एक बार डिटेल चेक कर लीजिए, सारी डिटेल ठीक है या कोई दिक्कत है। इसके बाद ही आप इसको सबमिट करें, अदरवाइज़ इसको कैंसल करके दोबारा से री-एडिट कर दें। तो मेरा सब कुछ ओके है, मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। सबमिट पर क्लिक करते ही ये सारा कुछ बनकर रेडी हो चुका है दोस्तों। एंड इसके बाद में यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट मार लेना है क्योंकि ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, इसको मैं स्क्रीनशॉट मार लेता हूँ एंड इसके बाद में कंटिन्यू टू अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? तो ये देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है, आगे के 3 स्टेप बाकी हैं। तो यहाँ पर मैं सर्कल टू अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? अब हमें कहाँ से अप्लाई करना है? तो मुझे करना है मध्य प्रदेश से, तो मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश पे क्लिक कर देता हूँ एंड इसके बाद सबमिट पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर एक ओटीपी गया होगा हमारे कन्फर्म मोबाइल नंबर पर, जो हमारा इसमें सबमिट किया हुआ है, जो हमारे आधार से लिंक है। ये देखिए ओटीपी आ चुका है, मैं ओके पे क्लिक करके इसको फिलअप कर देता हूँ। तो मैंने ओटीपी फिलअप कर दिया है, अब यहाँ पर कैप्चा भरने के बाद में हमें आगे बढ़ जाना है, तो चलिए कैप्चा भर लेते हैं फटाक से। तो मैंने कैप्चा भर के आगे बढ़ चुका हूँ, ठीक है? तो आपको ये सारा कुछ भरते जाना है। ये दोस्तों मैं बिल्कुल भी वीडियो को स्टॉप नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको सारा कुछ भर देना है, अपनी डिटेल्स यानी कि अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना एड्रेस, ठीक है? तो आप अपना एड्रेस इस पे पूरा फिल अप कर लीजिए। मैं यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल नहीं दिखा सकता दोस्तों, ओके? तो चलिए मैं जल्दी-जल्दी भर लेता हूँ। दोस्तों सारी डिटेल भरने के बाद आपको इस वाले बॉक्स को एक बार क्लिक कर देना है, अगर आप वही एड्रेस रखना चाहते हैं। अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस है तो। तो मेरा परमानेंट एड्रेस मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। अब हमको नीचे जाना है थोड़ा-सा। दोस्तों नीचे हमें यहाँ पर अपनी क्वालिफ़िकेशंस वगैरह भरनी है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें स्कूल बोर्ड, सिलेक्ट बोर्ड पर क्लिक करना है। सिलेक्ट आपने कहाँ से आप अपना हाई स्कूल किया है वो भर दीजिए। तो मैंने किया है ये अपना उत्तर प्रदेश से, ठीक है? तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद में रिजल्ट टाइप पे क्लिक कर देता हूँ, मार्क्स। इसके बाद में आगे आ जाएगा खुल के, ठीक है? अब हमें यहाँ पर अपने मार्क भर देने हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अपनी मार्कशीट उठाकर उसको सीरियल वाइज़ उसके सब्जेक्ट भर देने हैं एंड इसी के बाद में आपको 100 में वहाँ पर कितने नंबर दिए गए हैं, वो यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है? तो मैं जल्दी से इस काम को कर लेता हूँ, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। दोस्तों सब्जेक्ट भरने के बाद आपको ये बॉक्स ऐसे ही छोड़ देना है और नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है इसको इसको चेक फिल कर देना है। ओके दोस्तों, तो इसको मैं फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है चूज योर प्रेफरेंस, इस पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद अपने हिसाब से अपना डिवीजन फिलअप कर देना है क्योंकि दोस्तों यहीं आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। तो मैं यहाँ से एमपी का भरना है मुझे, तो मैं भोपाल डिवीजन से भर देता हूँ, ठीक है? एंड इसके बाद नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है दोस्तों। ये जो आपको दिख रहा है सेव एंड प्रोसीड, ओके पे क्लिक करना है एंड थोड़ा-सा हमको यहाँ पर वेट कर लेना है दोस्तों। मैंने दोस्तों जिस तरह से आपको बताया, पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताता है, ठीक है? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको इस तरह से हर फॉर्म भरने को बताऊँगा, जिस तरह से पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताता है, ओके? तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से खुलकर आ चुका है, अब हम नीचे जाते हैं थोड़ा-सा। इसके बाद में दोस्तों आप कौन-सी पोस्ट को किस टॉप पर रखना चाहते हैं? जैसे मान लीजिए आप जनरल हो, तो आप अपने हिसाब से सबसे पहले आप किस जगह पे सोचते हैं कि अगर मेरा निकलेगा तो ये मुझे प्रेफ़रेंस पहले पे रखना है, 1, 2 ऐसा करके डाल दीजिए। अगर आपकी फर्स्ट चॉइस है, तो उसपे फर्स्ट नंबर डाल दीजिए। सेकंड चॉइस है तो सेकंड नंबर डाल दीजिए। जैसे मेरी यहाँ पर फर्स्ट चॉइस है, तो मैं यहाँ पर 1 नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद में ये मेरी जो है जनरल की है सेकंड चॉइस है, तो मैं इस पे 2 नंबर डाल देता हूँ। इस तरह से ऐसे ही आप अपनी जनरल की ढूँढ सकते हैं यहाँ पर। अगर मुझे चाहिए यहाँ पर ये, तो मैं इसको थर्ड नंबर डाल देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे थर्ड डाल दिया। तो इसके अकॉर्डिंग आप जिस हिसाब से आप जिस कैटेगरी से हैं, आप अपना चूज़ कर लीजिएगा। अगर आपको ये कम पड़ रही है, तो यहाँ पर आप जैसे ये जो नंबर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये इस पे आप क्लिक। अब यहाँ पर जो जनरल और ओबीसी हैं, उनको यहाँ पर पेमेंट कटवाना पड़ेगा, तो वो फ़ोन पे या गूगल पे से कटवा सकते हैं एंड इसके बाद में ओके पे क्लिक कर देना है। तो देखिए एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड। अब इसको ओके पे क्लिक कर देना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों फॉर्म फिलअप हो चुका है पूरा-पूरा, ठीक है? आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से इसको इस बटन से प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सारा कुछ समझ में आया होगा, इसको प्रिंट डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।